सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो मैं हूं आपका दोस्त साहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो वेलकम टू यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है मेडिको साहिद। तो आज मैं बताने वाला हूं मैं अपना मेडिकल जर्नी का अगला टॉपिक कि मेरा जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो कैसा है और क्या क्या है और कैसा हमको पढ़ना है और क्या क्या एग्जाम देना है। तो वीडियो में बने रहे, फिर वीडियो का आगे हम लोग ले जाते हैं कि हाँ मेरा कौन कौन सा एग्जाम है। तो देखो, पहली चीज मैं बताने से पहले मैं कुछ ऐसा चीज बताना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं था आप लोग के जैसा, जब न्यू कमर्स में सोच रहा था कि क्या हमको एमबीबीएस अब्रॉड में क्या लेना चाहिए और एडमिशन और क्यों लेना चाहिए, और हमको अगर एडमिशन ले रहे तो क्या वहाँ का जर्नी क्या है, उसके बाद इवन क्या हमको करना चाहिए जो हमको ईजी होगा और हमको पढ़ने में भी काफ़ी सारे ऐसे चीज़ है जो इसको जिसका एक्सपीरियंस हम खुद पहले ही ले ले वीडियोस में। तो मैं सर्च करता था और इवन मैं देखता था कि कौन कौन सा चीज़ें हैं जो मैं आप पहले ही अप्लाई कर देता, और उसमें से वन ऑफ द था कि पहला चीज़ कि एग्ज़ाम किस किस चीज़ का होता है और कौन कौन से सेमेस्टर और कैसे सेमेस्टर होते हैं और एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, और इवन अगर कौन कौन सा सब्जेक्ट का कौन कौन सा सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसा कैसा होता है। तो देखो, ये चीज़ मैं सर्च करता था बट हमको उतना मिलता नहीं था। बट अभी इतना एक्सेसिबिलिटी हो गया कि अभी हर चीज़ मिलता है आपको। तो आप ट्राई करो कि आप जितना से ज़्यादा गेन कर सको उतना लो, क्योंकि मैं भी एक आपके जैसा स्टूडेंट था कभी, तो मैं भी ट्राई करता था कि हमको भी मिले। तो मैं वही सोचता था कि अब नहीं है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी सेमेस्टर है उतने सेमेस्टर के रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा एग्ज़ाम कौन सा सेमेस्टर में होता है और कौन सी एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको कैसा पढ़ना है और आपको क्या क्या चीज़ करना है, और आप पहले से, ताकि आप रेडी हो और एक्साइटेड होगा एमबीबीएस अब्रॉड में आने के लिए। तो फिर वीडियो को टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि हाँ, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में और फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता हूँ सेकेंड ईयर का। तो फिर मेरा कौन कौन से एग्जाम है, मैंने पहले भी वीडियो में पहले बता चुका हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा एग्जाम क्या था फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर का। अब मेरा आ गया थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा एग्जाम है। तो पहला जो एग्जाम है वो एनाटॉमी है, और दूसरा एग्जाम है हिस्टोलॉजी, और तीसरा एग्जाम है नर्सिंग का। नर्सिंग जो फर्स्ट सेमेस्टर में आया था और फिर ये थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। तो अभी एनाटॉमी का कौन सा रीजन अभी होता है, अभी मेनली जितने भी यूनिवर्सिटी जो रशिया में है वो क्या करते हैं कि जो एनाटॉमी होता है वो एक साथ होता है। बट हम लोग का ऐसा था कि एक साथ नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा करके पहले जैसे बोन और मसल्स और इवन जॉइंट्स जो एक साथ एग्जाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में जो मेरा हुआ था वो सीएनएस हुआ था, ग्लैंड्स हो गया, और आपका ऑर्गन्स वगैरह के रिलेटेड एग्जाम था सेकेंड सेमेस्टर में। और थर्ड सेमेस्टर में एनाटॉमी में हम लोग का क्या है, हम लोग का एग्जाम है आपका ब्लड वेसल्स के रिलेटेड है, उसके बाद फिर आपका ग्लैंड्स वगैरह का, और इवन जितने टोटल जो फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में जितना वो फुल एनाट आ रहा है इस बार। तो उसमें क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन क्या होगा, मेनली जब सुनाई दे रहा है कि 3 सेट ऑफ पेपर बनने वाला है, जिसमें एक में 4 क्वेश्चन होगा। 4 क्वेश्चन में क्या होगा, 2 क्वेश्चन जो होगा इस सेमेस्टर का होगा और 2 क्वेश्चन जो होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर और एक सेकेंड सेमेस्टर से होगा। और एक और सेट जो सुनने आ रहा है कि 3 क्वेश्चन का सेट रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चन जो रहेगा इस सेमेस्टर का रहेगा और एक पूरा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर से, और एक तीसरा जो कि तीसरा का तीनों क्वेश्चन इस सेमेस्टर का आने वाला है, ऐसा सुनाई में आ रहा है। अब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या था और कितना आसान था और कैसे हम लोग एग्जाम दिए उसके रिलेटेड। ये अभी तक हम लोग को सोर्स में पता चला है कि ऐसा ऐसा होगा। तो देखो, अब हम लोग ऐसा पढ़ने वाले हैं। तो ये मेरा एनाट का एग्जाम था जो कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। लेकिन इस ईयर क्या हुआ, इस ईयर जो स्टूडेंट आए हैं तो उनका क्या हो रहा है कि सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा फुल एनाट आएगा और उन लोगों को पूरा फुल एनाट एक ही बार में एग्जाम दिया जाएगा। उससे पहले उसका जांचोत है, जांचोत मतलब क्रेडिट बस दिया जाता है आपका हर सेमेस्टर में, तो वो होगा। और इवन ऑरेनबर्ग फेमस यूनिवर्सिटी अगर रशिया में देखें तो उसका भी इसी तरह कंडक्ट किया जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग का एग्जाम कौन सा, अभी पहला मेरा है नर्सिंग एग्जाम, फिर दूसरा मेरा हिस्टोलॉजी है, फिर तीसरा मेरा एनाट है। तो एनाट का हम बोल दिए। अब एनाट में होता क्या एक्चुअली, हमको पहले में वीडियो में बता चुका कि कंडक्ट कैसा होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग क्लासेस लगते हैं वीक में एक बार, हम लोग को जाना पड़ता है वीक में लगभग 3 मंथ तक हम लोग का क्लासेस लगा। क्लासेस जाने के बाद फिर अब हम लोग को क्या होता है कि कैडेवर सेक्शन जो भी चीज़ है वो अभी हम लोग मेनली जो था इस सेमेस्टर में हम लोग नर्व्स वगैरह पढ़ रहे थे, आर्टरीज पढ़ रहे थे, वेन्स पढ़ रहे थे, और सप्लाईज उसका पढ़ रहे थे कि कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड तो हम लोग का कैडावर में मेनली क्लासेस होता था कि ये यहाँ से नर्व जाता है, ये यहाँ। अभी जैसे कि आर्टरीज क्या, जैसे कि
अभी हम लोग को पता होगा कि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता है, इवन उससे जाके सब क्लेवियन आर्टरी से तुम्हारा एक्सिलरी से तुम्हारा ब्रेकियल आर्टरी, फिर अल्नर आर्टरी या रेडियल आर्टरी में फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वही सब एग्जाम है। अब उसका वो होगा कि मसल्स कौन कौन सा किस में प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी बोल रहे हैं तो कौन सा मसल्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, इवन जो फिंगर्स वगैरह में वो कौन सा आर्टरीज वगैरह जा रहा है, फिर वहाँ से ब्लड जो ड्रेन आउट हो रहा है वो किस वेन से हो रहा है। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा इस सेमेस्टर में। तो ये सब मेरे क्वेश्चन है। अब देखो कैसे कंडक्ट होगा। मेरे पहले बोलते कि 3 चीट होगा, 3 चीट में 1 चीट हमको उठाना पड़ेगा और जो मेरा क्रेडिट बुक होता है वो जाके ऐसे दिखाना पड़ता है और वो उसको रख लिया जाता है। तो क्रेडिट बुक मेरा कौन रखता है? मेरा क्रेडिट बुक रख लेता है जो एग्जाम मेरा लेगा वो। अब वो क्या करता है, हमको एक पेपर देगा और उसमें 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा। वो हमको 20 मिनट के अंदर एक शॉर्ट नोट के तरह से लिखना है कि हमको कौन कौन सा मेन टॉपिक बताना। फिर वो पेपर हमको जो भी एग्जाम लेगा उसको जाके एग्जामिनर को दे देना पड़ेगा और जो मेरा क्रेडिट बुक होगा उससे वो नाम पुकारेगा कि शाहिद हसन कहाँ हो, तुम आ जाओ। वैसे भी मेरा पहले नाम हसन बुलाया था कि मैं फैमिली यहाँ पहले दिखाया था, तो हसन इतिसुदा मतलब इधर आओ। तो उधर उसके बाद फिर बुला के आपको एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 या 4 क्वेश्चन जैसा होगा। अब 3 और 4 क्वेश्चन में ऐसा होता है कि तुमको बुलाने के बाद आपको मे बी अगर कैडावर में ले जाए, बट ऐसा पता नहीं। बट हम लोग का टीचर है जो कि क्या करता है, डमी जो सेट होता है, जैसे कि हेड का सेट हो गया तो उसमें जगुलर वेन हो जाता है, कैरोटिड आर्टरी होता है, एक्सटर्नल इंटरनल। तो उसका सप्लाई कहाँ जा रहा है, टर्मिनल एरिया। तो उसमें 2 तार दे दिया जाएगा, एक रेड दे दिया जाएगा और एक ब्लू दे दिया जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि घुसाओ कहाँ कहाँ से निकलता है। जैसे अगर हम लोग एक्सटर्नल कैरोटिड मैंडिबुलर बोलते हैं तो वो आपका मैंडिबुलर जो होता है वो किधर से घुस के उसका टर्मिनल एरिया क्या है वो सब आपको बताना पड़ेगा। वो हो गया। तो अब क्या होता है कि हर क्वेश्चन का हर मार्क्स मिलता है। अब जैसे उस हमको बताया कि 5 मार्क्स हो गया यहाँ एक्सेलेंट, 4 मार्क्स हो जाता है आपका वेरी गुड और 3 मार्क्स होता है गुड, और बाकी जो 2 मार्क्स और 1 नंबर लाता है वो फेल होता है। ठीक है। तो ऐसा फेल हो जाता है तो वो उसका 3 अटेम्प्ट भी मिलता है। 3 अटेम्प्ट में वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। तो ऐसा होता है। तो अगर आप गए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया, पहला क्वेश्चन अगर आप अच्छा से पूरा बता दिए तो आपको 5 नंबर मिलता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी पूछे, दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा से बता दिए 5 नंबर, और तीसरा क्वेश्चन भी 5 और चौथा भी 5। तो अगर 3 4 में अगर 5 ला रहे हो तो आपको ओवरऑल जो मिलेगा वो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है। और अगर आप एक क्वेश्चन में 4 ला रहे हो और बाकी में 5 तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर आपका 4 आ रहा है और एक में 3 आ रहा है तो आपको 4 दिया जाएगा। और अगर आपका जो 4 क्वेश्चन में अगर 2 आपका 3 आया और 2 अगर आपका 4 आया तो आपको 3 नहीं या तो 4, आपको पिछला वाला जो है वो देखा जाएगा कि कितना मार्क्स लाया था, उस हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। तो ऐसा एग्जाम कंडक्ट होता है जो काफ़ी अच्छा, हम बोलते हैं कि आपको अच्छा ऐसे इसलिए कि आपको कुछ टाइम मिल जाता है। वो टाइम में आप पढ़ते हो, पढ़ के आप उसको क्वेश्चन फिर लिखते हो, फिर क्वेश्चन लिख के आप हेजिटेट नहीं होगे, जाके सुनाना पड़ता है जो कि ईजी है। और उस पर आपको क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये मेरा एनाटॉमी का था। ठीक है। एनाटॉमी इस बार मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हो गया। अब दूसरा जो एग्जाम है वो मैं बोलता हूँ नर्सिंग का एग्जाम। अब नर्सिंग का एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा? नर्सिंग का एग्जाम जो होता है वो उसमें मेनली 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और एक जो होगा वो तुम्हारा प्रैक्टिकल बेस से पूछा जाएगा। अब प्रैक्टिकल बेस में क्या क्या हो जाता है, एक पहला CPR हो गया, फिर तुम्हारा एक ये टॉपिक का नाम हम भूल रहे, याद नहीं आ रहा, शायद स्टोमा बोलते हैं, वो हो गया। तो ये सब चीज़ें जो CPR आप जैसे 3 क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन में मेनली क्या रहेगा, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे कि BP कैसे नापा जाता है, या तो फिर आप सुई इंजेक्शन दे रहे हो तो इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, अगर CPR दे रहे हो तो CPR के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए वो। अब उसके बाद जो चौथा होगा वो आपको डमी सेट एक दिया जाएगा। अगर आप CPR दे रहे हो तो CPR में क्या करना चाहिए, आप कैसे आप उसको पुश करोगे, क्या करोगे, कौन से फर्स्ट वाइज आपको कौन सा राउंड में क्या देखोगे। तो मतलब हर चीज़ आपको देखा जाएगा। इवन अगर आपको हैंड के रिलेटेड कि आपको हैंड सैनिटाइज या वॉश कैसे करना तो वो भी आपको बताना पड़ता है। तो इट्स लाइक कि आपको इशारे के साथ आपको प्रोसेस भी बताना। जैसे अगर आप लिए तो ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे 3 बार, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये हर स्टेप आपको बोलना पड़ेगा। और जहाँ आप मिस किए वहाँ आपका मार्क्स डिटेक्ट होने का दिक्कत होता है, तो वो आपको करना है। ठीक है। अब उस पर भी चीट होता है, चीट आपको दिया जाएगा, वो चीट आपको उठा करके ले जाना है और वो जाके आपको फिर 15 से 20 मिनट टाइम मिलेगा, वो आप लिखोगे, फिर आपको नाम बुलाया जाएगा, फिर आपको सुनाया जाएगा। लास्ट में आपको डमी सेट जो भी है उसमें आपको दिखाया जाएगा CPR के तो स्टोमा कैसे होता है, इमेमल या कुछ इसी तरह कुछ होता है, उसको कैसे दिया जाता है। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो तो आपको करना पड़ेगा। और एक चीज़ और, जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग को दे दिया गया, वो क्वेश्चन आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इतने सारे क्वेश्चन आपको पूछने वाले, और ये सब सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन आपको पढ़ के आना, ये सभी क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा। इस बार लगभग 75 to 80 क्वेश्चन है, जो कि ऐसा नहीं सोचिएगा कि हाँ क्वेश्चन दे दिया तो काफ़ी अच्छा काम, नहीं, ये आपको बस टॉपिक देता था जो फुल सेमेस्टर में आप पढ़े वो पढ़ के आपको आना ही होता, समझे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि बस क्वेश्चन हो गया। अभी जैसे एनाट में हम लोग 140 क्वेश्चन मिला, तो जितना हम लोग ऊपर से नीचे पढ़े वो सब टॉपिक क्लियर करता है, उसके बाद हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो लास्ट जो टॉपिक था वो हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी जो अगर मैं जेन्युइन बताऊं तो मैं खुद इससे डर रहा एग्जाम से कि कैसा एग्जाम होगा। तो हाँ, डरना लाजिम है कि कैसा एग्जाम होगा। तो देखो, डरना एक अच्छा चीज़ भी है ताकि आप पढ़ सको। तो हिस्टोलॉजी में सच बताए तो सबका ही फटा हुआ है कि कैसा पढ़ना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हिस्टोलॉजी हो गया वो स्लाइड भी आपका देखा जाता है और आपका क्वेश्चंस भी है जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से भी एग्जाम नहीं हुआ और सेकंड सेमेस्टर, तो एक साथ इसका एग्जाम होने वाला। और सबसे नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर फेल होता है तो हिस्टोलॉजी में ही फेल होता है। तो हिस्टोलॉजी का अब क्या होता है, हिस्टोलॉजी वो होता है कि सेलुलर स्ट्रक्चर वगैरह और क्या पाया जाता है, कौन सा लेयर वगैरह, उस रिलेटेड से पढ़ाया जाता है। तो हिस्टोलॉजी में आपका मेरा एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा इवन हमको पता नहीं, अभी तक गए नहीं है, बट फिर भी हमको जहां तक पता है कि आपको 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया जाता है और 2 आपको स्लाइड दिया जाता है। 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जैसे कि अभी मेरा जितने भी टॉपिक हुए उनमें से अभी जैसे मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव, उसके बाद फिर डाइजेशन का, इंडोक्राइन ग्लैंड, ब्लड, बोन, टिश्यू, उसके बाद इतने सारे टॉपिक है, उन लोगों को सबके पढ़ के जाना है। अब ऐसा होगा कि उनमें से रैंडम में लगभग 17 to 18 टॉपिक है और 17 से 18 टॉपिक में आपको 3 टॉपिक दिया जाएगा, वो तीनों टॉपिक आपको बताना पड़ेगा। उसके अलावा 2 स्लाइड दिया जाएगा, 2 स्लाइड लगभग 47 स्लाइड है जो कि एग्जाम में दिए कि इतने सारे स्लाइड से पूछा जाएगा। और बाकी ऐसे देखें तो हर टॉपिक में हम लोग को लगभग 18 चैप्टर आपको बताया, 18 चैप्टर जितना बताया, 18 चैप्टर में से भी क्या होता है उसका टॉपिक होता है, सब टॉपिक होता है। तो लगभग एक जो चैप्टर से होता है लगभग 10 स्लाइड होता है, तो लगभग 180 स्लाइड होता है। लेकिन अभी 41 to 45 स्लाइड के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ के जाना है और उसके रिलेटेड फिर वैसा पूछा जाता है। अब देखो क्या होता है, इसमें भी सेम आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, आप साइड हो जाओ, पहले लिख लो, समझ लो, उसके बाद जाके सुनाना है। आपको 2 स्लाइड उसी टाइम देगा कि ये स्लाइड पहचानो और क्या है। अब स्लाइड अगर आपका जैसे कि मान लो आपका मिल गया आपको ट्रैकिया का, ठीक है, तो ट्रैकिया का मिल गया, आप ट्रैकिया के रिलेटेड बताओ कि कौन सा लेयर हो जाता है, कितना ट्यूनिक लेयर होता है, इसका ट्यूनिक मस्कुलारिस होता है कि नहीं होता है, इवन आपका इसका लेमिना प्रोपीरिया होता है कि नहीं होता है, कि क्या होता है, अगर होता है तो कौन सा एपिथेलियल का बना होता है, ये सब आपको पूछा जाता है। और अगर आप अच्छा से बता दिए पहला स्लाइड और 3 क्वेश्चन तो आपको 4 नंबर मिलने का आसार होता है। और अगर नहीं बता पाए दोनों स्लाइड तो आपको फेल भी कर दिया जाएगा, बोलेगा कि सेकेंड टाइम फिर से आओ। और इसका नंबर भी अटेम्प्ट ऑफ 3 होता है, इसके अंदर में आपको पढ़ के जाना है। तो ये काफ़ी सारे हिस्टोलॉजी के काफ़ी ऐसे हैं और अभी तक एग्ज़ाम होता नहीं है। और एज ए हिस्टोलॉजी देखे तो बोला जाता है कि जहाँ तक पढ़े तो हल्का डिफ़िकल्ट लगा कोई दूसरा से, और इसका कुछ नाम जो होते हैं, नाम काफ़ी दिक्कत होता है याद करने में, बट आपको याद है कि आपको पता ही होगा कि याद तो करना ही होगा आपको एग्ज़ाम पास होने के लिए। तो ये मेरे एग्ज़ाम के था। अगर वीडियो में आपको कुछ भी ना समझ में आए और वीडियो को देख के आप इंजॉय करो कि हाँ हमको भी जाके ऐसा पढ़ना होगा, ऐसा करना होगा, और इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो कि आओ। तो ऐसा क्या होता है कि आप काफ़ी प्रिपेयर अगर होते हो तो आप आराम से पढ़ते हो और आराम से सब चीज़ कर लेते हो। और इवन जब मैं आपको वीडियो पे पहले बता चुका कि ऐसा मैं भी चाहता था कि मुझे भी कोई बताया और मेरे साथ भी कोई ऐसा जाने, बट ऐसा वीडियो नहीं था। मैं वो वीडियो ला रहा हूँ, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और देखो, अगर आपको ऐसा और वीडियो लाना है कि एग्जाम के रिलेटेड आपको जाना, तो आप मेरे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि भैया हमको और वीडियो इसके रिलेटेड चाहिए, और मैं आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। फिर मिलते हैं कोई और नई वीडियो में। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं कोई और नई वीडियो में। टिल देन बाय।